अकरम साहब, पब्लिक दरबार था आज चंदीमाड़ में, तो क्या लोगों की मुश्किलात क्या सुनी? और हमारे जो लाइव सेशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को जहां पहुंचना चाहिए था या उनकी नॉलेज में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो क्या लाएमल रहेगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से यहाँ हमारी सरकार आई है, लोगों की सरकार आई है, तो मैंने ये पहला दरबार यहाँ लगाया है। तो अब ये ठीक कहा आपने, जो इस तरह सा काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हर चीज़ होती है पैसे की। जब लोग ऑफिसरों के पास, डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे काम? यहाँ आपको पता है कि निरीगा की लाइब्रेरी 2 करोड़ रुपए, अब अंदाज़ा लगाइए ये किसने पैसा देना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने था, जब नहीं पैसा है। JJM की लाइब्रेरी शुरू हो गई, उसका पैसा भी नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा इशू जो हैं, 2-3 इशू होते हैं हमारे यहाँ के गरीब लोग। एक पानी, एक बिजली, एक राशन, ये सबसे ज़्यादा अहम है। राशन का चलो ठीक है, अब AAY के तहत जिन लोगों को मतलब 200 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई। और अब आइंदा फिर हम देखेंगे कि जो बातें यहाँ फैसला लिया गया है, उसके ऊपर हम फिर अगले 1 महीने रिव्यू ले लेंगे इंशाल्लाह, देख लेंगे कौन सा काम रह गया है। और ऑफिसर भी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से थोड़ी हर जगह दिक्कत आती है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो जल्दी पहुँचेगी। अकरम साहब, माइनिंग के हवाले से अगर हम बात करें, आपने अभी बोला है कि लोगों को काम करने दिया जाए, ये किन लोगों के लिए आप बोल रहे हैं? एक तो जैसे JCBs लगी होती है हमारे दरियाओं में एक बड़ी तादाद में, तो दूसरा जैसे यहाँ भी दरबार में जिक्र किया लोगों के, हम घोड़े पे ला के रोड में स्टोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी ये कहा गया है कि वो खाम खा के पैसे टेरते हैं जो हमसे। देखिए, जहाँ JCP लगा उसके मैं खिलाफ हूँ। जो जियोलॉजी माइनिंग वाले जहाँ JCP लगा के लोग निकालते हैं, वो नहीं निकालना, नुकसान उनको लोगों की है। कल ये इतना फ्लड आएगा कि इन लोगों की ज़मीनें बह जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो घोड़े वाले हैं, अगर वो पानी वहाँ से रेत बजरी निकाल के रोड में लाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको रोक किया। ये मैं यही कहता हूँ, और मैं यही कहना भी चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, घोड़े वाले को तो रोक कीजिए। अगर वो मशीन वहाँ नीचे लगी है तो वो गलत बात है। मैं क्योंकि मशीन वाला भी तो हमारा लोकल ही होगा, वो गलत बात है, क्योंकि उसके खिलाफ ऐसे ही और कोई मुसीबत बन जाएगी तो वो गलत बात है। घोड़े वाले खुद वहाँ से बजरी निकालें, बेलचे के साथ निकालें, वहाँ से उठाएं घोड़े पे, तो रोड में रखें, तो दे दें। सर, टूरिज़्म के हवाले से आपने असेंबली में भी बात रखी, लेकिन उस पर क्या पेशरफ्त हुई और मुस्तकबिल में क्या उम्मीद रखी जाए टूरिज़्म के हवाले से? देखिए सर, जैसे आपने बोला, मैंने असेंबली में भी बात की, लेकिन आस्ता आस्ता बात कर रही है कि टूरिज़्म के नए ऑफिसर जो पहले थे वो तब्दील हो गए हैं, उनसे मिला भी था, अब नए वाले हैं। जब तक ये हमारा टूरिज़्म फुल रजौरी जो है टूरिज़्म के नक्शे पे नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ऑफिसर जो हमारा है वो रजौरी में बैठता है, आज वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इंशाल्लाह सरकार ने भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मुझे आश्वासन दिलाया हुआ है, हम इंशाल्लाह इसके। सर, CO टूरिज़्म का लोगों का ये कहना है कि वो पुंछ में थे, अब रजौरी में बैठते हैं, क्या उम्मीद रखी जाए कि पुंछ में CO टूरिज़्म बैठेगा, यहाँ टूरिज़्म का हेडक्वार्टर रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा ऑफिसर रजौरी में बैठा दिया है। अब मैं गवर्नमेंट से, आपके भी साथ से अपील करता हूँ, हमारा ऑफिसर यहाँ होना चाहिए। मैं खुद भी अब जाऊँगा कश्मीर, जाके बात करूँगा कि हमारा ऑफिसर जो है कुछ में ही हो। तो लोगों के लिए शिफ्ट किया ना, बफलियाज में तो जो जगह थी ना, अब तो वो रोड बन गई, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बफलियाज का ही हिस्सा है। कोई ऐसी मुश्किल नहीं, अब रोड अच्छी बन रही है इंशाल्लाह। यहाँ से बफलियाज से उनको कितना किलोमीटर नीचे, ये कितने किलोमीटर नीचे, कोई बोझ नहीं। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका ये जो ब्लॉक है ये अलग से बन जाए, फिर आपका वीडियो यहाँ बैठ सकता है। लेकिन अगर वो वहाँ से कोई नहीं, 1-2 किलोमीटर का मसला रोड बन गई, उसमें कंट्रोवर्सी करनी। सर, सब लोगों से सड़कों के हवाले से बात की जाए तो अभी ब्लैक टॉपिंग हो रही थी, फजलाबाद जो ब्रिज है उसके इधर, उस पर गैर मेयारी काम हुआ था, उस पर हमने कवरेज भी की थी। कहीं ना कहीं सड़कों पे गैर मेयारी काम हो रहा है और डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है। इस पे अभी फ्यूचर में क्या? मेरे नोटिस में नहीं है जो आपने बात की है कि गैर मेयारी काम हो रहा था, जी, अगर ऐसा हुआ तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मैं वहाँ गया था, ये मंडी भागला की रोड की बात कर रहा हूँ, CRF रोड। नहीं, ये लिंक रोड जो फजलाबाद ब्रिज पे है, मिर्ज़ा मोड़ से नीचे।
उसमें वो काम जो मुझे पता था कि वो बिजली वालों ने पहले पोल शिफ्ट करने थे, वो पोल शिफ्ट नहीं किए, इन्होंने ऐसे ही कोई टेम्परेरी किया है वो किया। जी जी। क्योंकि वहाँ जब तक बिजली वाले ये लाइन जो है ये जब शिफ्ट करनी थी, मैंने एससी साहब से बात की थी। वहाँ बीएम नहीं डाला, मिट्टी पे जो है सीधा सीधा वही डाल दिया। थोड़ा सा उसको देखने के लिए दूर को खत्म कर लिए, वो आप उसको रोड़ी नहीं कह सकते। जी वो काम नहीं हुआ है जब तक बिजली वाले पोल वहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। एससी साहब से मैंने बात की थी, जी। कह रहे थे कि हम इसको जल्दी करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं वो रोड़ी नहीं है, जस्ट वो उसको दूर को खत्म करने। जी जी। अकरम साहब, ये अच्छी पेशरफ्त है लोगों के मसाइल को सुनना, पब्लिक दरबार करना, कि कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी जगहों पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आप हर जगह। इंशाल्लाह सर, मेरी कोशिश ये है कि मैं हर पंचायत में दरबार और मैं करूँगा। मुझे नहीं है कि बड़े ऑफिसर भी चाहिए, जो फील्ड के 2-3 ऑफिसर हैं, मैंने ये कि लोगों की इस वक्त हमारा जो इलाका है, मैंने इसलिए यहाँ क्यों किया कि यहाँ 2-3 महीने ही काम करने का सीजन, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नीचे का इलाका है उसमें आजकल काम इसलिए भी नहीं हो सकते कि वहाँ घास है, मक्की है वगैरह, जब वो, लेकिन लोग लोगों में भी चले गए हैं, कुछ तो हैं यहाँ। तो मैं हर पंचायत में जाने की कोशिश करूँगा और स्टाफ को लेकर। सर के एक और अच्छी पेशरफ्त इंतजामिया की तरफ से कहें हम या यूपी सरकार की तरफ से कि हर जगह पे किसान खिदमत घर जो है वो खोले गए हैं हर पंचायत में, किस तरह से लोगों को कहेंगे कि वो अवेयर भी रहें? और इंतजामिया को, जहाँ तक मैंने यहाँ जज किया है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इंतजामिया को हर स्कीम जो है उसके लिए अवेयर करना चाहिए और लोगों को किसान खिदमत घर का रुख करना चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छी बात बोली। देखिए, लोग, अगर मुझे प्यास लगी है तो पानी के पास मुझे खुद जाना है, पानी मेरे पास नहीं आएगा। लोग इसमें हमेशा लैग कर जाते हैं, बाद में कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। यहाँ किसान, अपनी बात की खिदमत के जो सेंटर खोले हैं, अवेयरनेस लोगों को है भी है और करनी भी चाहिए, इसलिए कैंप्स भी ये लगा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर वालों ने यहाँ बताया, इन्होंने बहुत कैंप्स, और एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी स्कीम है। यहाँ मुझे वो बता रहे थे पता कितने करोड़ रुपया जो है जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को खुद भी जाकर कोऑपरेट करना चाहिए। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट्स को भी कहता चाहता हूँ और ज़्यादा कैंप लगाने के लिए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सर, स्टेटहुड के लिए किस तरह से जदोजहद करेंगे आप, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू कश्मीर? स्टेटहुड का जहाँ तक मसला है उसमें जम्मू